नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 11 गणित प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से। तो यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में कि एक फलन एफ एक्स बराबर दिया है, एक फलन एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 2x माइनस में 5, 2x बराबर माइनस में 5 द्वारा निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को मान ज्ञात करना है, पहला दिया हुआ है एफ जीरो। दोस्तों आप लोग जो है इस लाल पेन का यूज मत कीजिएगा, और ये जो है सिर्फ हम ही जो है यूज कर सकते हैं। देखिए पेन बदल दे रहे हैं। तो एफ जीरो का मान बताना है, और दूसरा क्या है, हम लोगों को जो है F7 का मान बताना है, F7 का। और तीसरा हम लोगों को क्या बताना है, तो तीसरा बताना है F-3 का। तो दोस्तों यदि आप लोग इसके पहले के वीडियो देखे होंगे तो आप लोग आराम से जो है इसको अपने आप कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए F0 है, तो जहाँ यक मैंने इस समीकरण में जहाँ यक्स है ना वहाँ जीरो रख देना है, तो जो है इसका मान मैंने इस समीकरण का मान निकल जाएगा। तो F0 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू जीरो माइनस में 5। ओके, तो 2 इंटू जीरो जीरो हो जाएगा माइनस में 5, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस में 5। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइनस में 5। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 2 इंटू हो जाएगा 7, और माइनस में है 5 तो माइनस में 5 लिख देंगे। अब 7 दूना हो जाएगा 14, और 14 में से जो 5 घट जाएगा तो 9 बच जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 9। ओके, इसी तरह से f माइनस में 3 है, तो f माइनस 3 है तो 2 और x के जगह पे रखेंगे माइनस में 3, और माइनस में 5 है तो बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 दूना 6, माइनस में 6 और माइनस में 5, तो 6 5 11, माइनस में हो जाएगा आपका 11। ठीक है, तो यह जो है आपका जो है आंसर हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं यार 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, क्या दिया है, तो टीसी बराबर दिया हुआ है 9c अपान में 5 और प्लस में 32। टीसी बराबर दिया है 9c अपान 5 प्लस में 32 द्वारा निम्न के मान ज्ञात करना है। इसमें भी मान ज्ञात करना है, तो टी जीरो बराबर बताना है। टी जीरो कितना होगा, इसके बाद से टी 28 कितना होगा, इसके बाद से क्या दे रहा है, टी माइनस 10 कितना होगा, और इसके बाद से दे रहा है सी का मान जब टी सी बराबर 212 हो तब कितना होगा। टी का मान सी का मान ज्ञात करना है, सी का मान ज्ञात करना है, यहाँ पे दे रखा है। ये हो गया आपका पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया आपका तीसरा, और चौथा में दे रहा है यदि सी का मान क्या होगा, यदि यानी कि जब टी सी बराबर दिया हुआ है 212। ठीक है, ज्ञात करते हैं इसको। जब सी जीरो लेंगे तो इस समीकरण में भरेंगे, तो 9 इंटू 0/5 हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा 32, तो बराबर हम लोग ये हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 0, और प्लस में हो जाएगा 32, बराबर हो जाएगा 32 आंसर। ठीक है, इसके बाद से इसको देखा जाए तो 9 गुना हो जाएगा 28, अब बटे में 5 और प्लस में 32, तो ये कितना हो जाएगा, 28 में जो है 9 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 28 का 9 में गुणा कर दीजिए, तो 9 8 72 के 2 7, 9 दूना 18, 7 8 7 15 यानी कि 25, 252 हो गया। अब बटे में 5 तो रहेगा, अब प्लस में 32,
तब 5 का भी इसमें गुणा हो जाएगा, तो लिख सकते हैं हम लोग 252 और प्लस में 5 दूना 10 के 0 और 5 3 15 116 160 और बट्टे में कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं 0 2 और 6 5 11 के 1 2 1 3 1 4 412/5। तो ये हो गया 412/5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे दिया है कि यदि TC बराबर 212 हो तो इसमें C का मान ज्ञात करना है। मैंने TC का मान दे दिया है, तो अगर TC बराबर 212 हम लोग रख दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9C/5 धन में 32। अब 32 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो 212 माइनस 32 बराबर हो जाएगा 9C/5। यह न होगा। अब 32 घटा दीजिए 212 में से, तो 2 में से 2 जा 0, 11 में से 3 जा 8, 1 के 1 को बराबर हो गया 9C/5। ये न होगा। अब देखिए, अब हम लोग जो क्या करेंगे 9/5 को इधर लाते हैं, तो जब 9/5 इधर आएगा तो 5/9 हो जाएगा और गुणा 180 हो जाएगा, उलट जाता है और पूरा पलट जाएगा इधर आएगा। तो अब 9 दूना 18 20 हो जाएगा और 20 25 100 हो जाएगा, यानी कि C बराबर हम लोग लिख सकते हैं इधर कितना 100। C की वैल्यू कितनी हो गई 100, आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये दोनों सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद से दोस्तों हम लोग जो है 5वां सवाल जो है 5वां सवाल देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद से हम लोग 5वां सवाल देखते हैं क्या है। कह रहा है कि परिसर ज्ञात कीजिए और इसमें सवाल दिया हुआ है पहला कि f(x) बराबर 2 - 3x, तो परिसर इसका ज्ञात करना है, यानी कि y हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो f(x) को हम लोग लिख लेते हैं y। ठीक है, f(x) बराबर हम लोग y मान सकते हैं, होता है f(x) बराबर y। ठीक है, मैंने इसमें x का मान भरेंगे तो y का निकलेगा। ठीक है, अब देखिए x कह रहा है कि 0 से बड़ा लेना है। ठीक है, तो अब मैं से मतलब कि आपको हल करके दिखाते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए 2 और माइनस में जो है 3 x दिया हुआ है। ठीक है, मैंने y बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 - 3x। ठीक है, अब यदि x बराबर हम लोग का ले लें 1 ले लें, कह रहा है कि x का मान 0 से बड़ा ही लेना है, 1 ले लिया जाए, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि y का मान क्या प्राप्त हो जाएगा 2 - 3 x के जगह पे 1 भरना है, तो y का मान आपका प्राप्त हो जाएगा 2 और -3 बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा माइनस में 1। यदि हम लोग जो है यहाँ पे क्या ले लें, यदि x बराबर 2 ले लिया जाए तो y बराबर क्या प्राप्त होगा, तो देखिए 2 और माइनस में 3 दूना 6 हो जाएगा। तो 2 में से जो है 6 घट जाएगा, कितना होगा माइनस में 4। ठीक है, तो यानी कि यह जो है माइनस के तरफ जो है बढ़ता जा रहा है। यह जो है देखिए ना, अब जितना बड़ा मान x का लेंगे वो उतना ही यह जो है माइनस की तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक है, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो माइनस की तरफ बढ़ता जाएगा। तो इसको दोस्तों हम लोग जो है क्या कह सकते हैं कि यह जो है y का मान x का मान जो है क्या होगा, x माने y का मान जो है क्या होगा, तो कभी भी देखिए ना 2 से जो है बढ़न नहीं होगा, y का मानवा 2 से कभी भी बढ़न नहीं होगा। और x का मान जो है क्या होगा, x का मान तो माइनस के तरफ ये जो है x का मान, x का जो मान होगा वो क्या होगा, माने माइनस की तरफ थी माइनस तो दोस्तों इस मैंने सॉल्यूशन से हम लोग को पता यही चल रहा है कि x के मान बदलने पर y का मान जो है माइनस की तरफ बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना, तो यह अनंत तक चला जाएगा माइनस की तरफ। ठीक है, लेकिन कभी भी जो है
ई वाई का मान 2 से बढ़ा नहीं होगा, 2 से बड़ा नहीं प्राप्त होगा, कभी भी जो है वाई का मान 2 से बड़ा प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, अब दोस्तों इसको जो है हम लोग जो है परिसर ज्ञात करने के लिए इसको सॉल्व करते हैं। ये तो आपका डेमो था। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों कि एफ एक्स बराबर, अब हल कर रहे हैं समझ लीजिए। ठीक है, एफ एक्स बराबर हम लोग लिख सकते हैं कौन सी कि 2 माइनस में 3x। ठीक है, जहाँ जो है x क्या है तो एलिमेंट है रियल नंबर का, और जो है क्या है x जो है बड़ा है 0 से। ठीक है, ऐसा कंडीशन दिया हुआ है। तो एफ एक्स को हम लोग जो है दोस्तों y मान सकते हैं। ऐसा होता है कि एफ एक्स को जो है हम लोग y मान लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3x हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चाहें तो इसको x के पद में बदल सकते हैं। तो x के पद में अगर इसको बदला जाए, तो x के पद में अगर इसको हम लोग बदलना चाहें तो यह क्या हो जाएगा, x को हम लोग 3x को इधर लाते हैं तो यह हो जाएगा 3x, अब बराबर y को इधर ट्रांसफर करते हैं तो 2 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस वाई बटे 3। ठीक है, 2 माइनस वाई बटे, और जहाँ पे x जो है क्या दिया हुआ है, x का मान है यानी कि इतना, x बराबर इतना आ रहा है तो x बड़ा होना चाहिए 0 से, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना बराबर, यानी कि यहाँ पे मैंने इस समीकरण से, चूँकि x बराबर हम लोग को आ रहा है 2 माइनस वाई बटे 3, तो इस समीकरण के इसके हिसाब से हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या कि x के जगह पे मैंने x बड़ा है 0 से, या हम लोग लिख सकते हैं x के जगह पर 2 माइनस वाई अपान 3 भर के कि जो है 2 माइनस वाई अपान 3 बड़ा होगा क्या 0 से, लिख सकते हैं 0 से बड़ा होगा। अब देखिए इसका अगर इसमें गुणा कर दिया जाए तो सब मिला के इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 माइनस वाई बड़ा होगा किससे 0 से। 2 माइनस वाई बड़ा होगा 0 से, मैंने कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखिए y को जो है हम लोग इधर लाएं। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कौन सी, अब y इधर आएगा तो इसका चिन्ह भी बदल जाएगा, y को प्लस करते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कौन सी 2, और 2 क्या लिख सकते हैं इज लेस देन y, 2 इज लेस देन, नहीं y इज लेस देन, y छोटा हो जाएगा। माने देखिए चाहे ऐसे ही देख लीजिए 2 और y में अगर हम लोग तुलना करें तो y जो है क्या होगा छोटा होगा किससे 2 से, y जो है किससे होगा छोटा 2 से। माइनस में y है और प्लस में 2 है, तो एक मतलब क्या हुआ कि जो है y छोटा होगा किसी तरह से 2 से। ठीक है, यही ना संबंध बताएगा, तो y छोटा होगा किसी भी तरह से 2 से। अब y छोटा है 2 से, इसका मतलब कि जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका जो है परिसर के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि f का जो परिसर होगा वह माने इससे क्या सिद्ध होता है का परिसर जो होगा वह जो है क्या होगा, कभी भी y जो है 2 से बड़ा नहीं होगा, कभी भी y का मान 2 से बड़ा नहीं होगा, यानी कि y कभी भी 2 से बड़ा नहीं होगा, और y जो है क्या होगा अनंत की तरफ होगा। माने x का मान बदलने पर y का मान जो है क्या होगा अनंत की तरफ जाएगा। ठीक है, माने ये देख रहे हैं माइनस अनंत की तरफ बढ़ेगा ये। ठीक है, और 2 से जो है कभी भी बड़ा नहीं होगा, तो परिसर जो है माइनस में अनंत और 2 हो सकता है, माइनस में अनंत और 2 इसका जो है परिसर हो सकता है। ठीक है, तो यह आपका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका दूसरा का सॉल्यूशन क्या होगा, दूसरा का सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि f और x बराबर क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर x का स्क्वायर और प्लस में 2 दिया हुआ है, x का स्क्वायर और प्लस में 2 दिया हुआ है, जहाँ x एक जो है क्या है रियल नंबर है, एक जो है एलिमेंट है किसका रियल नंबर का। ठीक है, तो इसको जो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो है हम लोग को जो है x का स्क्वायर प्लस 2 है। ठीक, तो एफ एक्स को हम लोग y मान सकते हैं, तो x स्क्वायर प्लस में 2 है, तो x बराबर क्या निकल सकता है 2 को इधर लाएंगे तो y माइनस 2 बराबर x का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो अंडर रूट में y माइनस 2 बराबर x हो जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को जो है दिया गया है क्या कि यह जो है, अब इससे हम लोग कह सकते हैं, इससे, इस संबंध से कि y माइनस टू क्या होगा, y माइनस टू कभी भी छोटा होगा या जो है 0 के बराबर होगा। इस संबंध को हम लोग कह सकते हैं कि y माइनस टू कभी भी जो है क्या होगा, 0 से छोटा होगा या 0 के बराबर होगा। ठीक है, 0 से छोटा होगा या 0 के बराबर होगा। ठीक है, किसका मान, x का मान। y माइनस टू क्या होगा, छोटा होगा कभी भी 0 से। इस संबंध को हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, या हम लोग जो है इसी बात को कह सकते हैं, कौन सी कह सकते हैं कि y जो है क्या होगा, तो y जो है y माइनस टू क्या होगा, 0 से जो है बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, या जो है हम लोग कह सकते हैं कि y बड़ा होगा या बराबर होगा, y बड़ा होगा किससे, 2 से। y जो है क्या होगा, 2 से बड़ा होगा। y जो है 2 से, मन है क्या माइनस चिन्ह है, तो अगर मतलब कि y बड़ा होगा छोटा होगा। ठीक है, तो 2 मन माइनस में 2 है ना, तो 2 फिर छोटा हो जाएगा, y जो है बड़ा हो जाएगा या बराबर हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ से जो है देखिए ना यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 2 माइनस वाई था, तो हम लोग लिख सकते थे कि y छोटा है क्या, y छोटा है 2 से। यहाँ पे देखिए y माइनस टू है, तो यानी कि 2 छोटा हो जाएगा किससे, y से, यानी कि y बड़ा होगा 2 से। ठीक है, इस रिलेशन से हम लोग कह सकते हैं। तो यही जो है हम लोग का परिसर बनेगा, हम लोगों का परिसर क्या बनेगा कि जो है अतः हम लोग लिख सकते हैं परिसर में, अतः जो है f का जो परिसर होगा, f का जो परिसर होगा, y संबंध है, y इज द एलिमेंट ऑफ क्या होगा, रियल नंबर का ही होगा। ठीक है, और जो है क्या होगा, y जो है बड़ा होगा या बराबर होगा 2 से, y बड़ा होगा या बराबर होगा 2 से। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो है हम लोग 5वां सवाल देख लेते हैं, इसी का जो है तीसरा और ये लास्ट है। ठीक है, समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो जो है समझ में आ जाएगा, और नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, इसका दूसरा वीडियो बनेगा। ठीक है, लेकिन कमेंट तो आप करते नहीं हैं। चलिए यहाँ पे देखिए एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर दिया है वाई। ठीक है, एफ एक्स बराबर क्या दिया है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स, एफ एक्स बराबर दिया है एक्स, और एक वास्तविक संख्या है, एक वास्तविक संख्या रियल नंबर है। ठीक है, तो कहने का मतलब है दोस्तों कि एफ एक्स को हम लोग ऑलरेडी जो है क्या मानते हैं, वाई मानते हैं, तो वाई बराबर एक्स हो जाएगा, या एक्स बराबर भी हम लोग लिख सकते हैं वाई, एक्स बराबर भी वाई लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स जो है क्या है, एलिमेंट है रियल नंबर का, तो वाई भी एलिमेंट हो जाएगा रियल नंबर का, हो जाएगा ना। तो जब एक्स और वाई रियल नंबर के एलिमेंट हैं तो इसका परिसर क्या होगा, परिसर, तो इसका परिसर दोस्तों यही हो जाएगा, परिसर बराबर कि एक्स कोलन वाई कोलन वाई इज द एलिमेंट होगा क्या, रियल नंबर के, वाई कोलन वाई जो एलिमेंट होगा रियल नंबर का, अर्थात यह जो है परिसर सभी जो है इसके परिसर क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। ठीक है, इसके सभी परिसर क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, तो यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो संभवतः दोस्तों आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिएगा, और फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।